हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। एक बार मैं 2 मिनट में क्विक इसकी रिवीजन कर दूंगा, फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दोबारा से याद करा दूं, हम साथ साथ NCERT, RD, RS सब कवर करते चले जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फुल कवरेज मिलेगी इन वीडियोज़ में। सो मैं देख पा रहा हूँ सौम्य ने ज्वाइन कर लिया है, केशव ने ज्वाइन कर लिया है, आकृति ने ज्वाइन कर लिया है, कीर्ति ने ज्वाइन कर लिया है, ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया है, सौरभ ने ज्वाइन कर लिया है। सो ये चैट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा। सैमसंग के नाम से बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। सो काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे अब। लास्ट क्लास में बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाई करी थी क्योंकि वो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, पर फिर भी हमने देखा था कि एक दो टॉपिक एग्ज़ाम लेवल के भी हैं। उस वीडियो में एक दो टॉपिक एग्ज़ाम लेवल के भी हैं। ओके, सो आगे बढ़ाते हैं, पॉलिनॉमियल्स चैप्टर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स का मतलब वो एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो, जिसमें कोएफिशिएंट्स हो, कांस्टेंट्स हो। ज़रूरी नहीं है तीनों हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1x हो सकता है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ में कोई नंबर चिपका हुआ है तो कोएफिशिएंट है, पर हाँ कांस्टेंट नहीं है। तो हमने बात करी थी, हमने कहा था कि सब एक्सप्रेशंस में कोएफिशिएंट, कांस्टेंट्स, वेरिएबल होंगे वो पॉलिनॉमियल होगा। बस वेरिएबल जो है नीचे ही आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में ही नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगी, यही हमने यहाँ पे बताया था। बाकी फिर हमने टॉपिक स्टार्ट करा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल के नाम से, कि पॉलिनॉमियल की डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनॉमियल है, इसमें वेरिएबल जो है एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 दिखी है तो इसकी डिग्री जो है 3 हो जाती है। तो ये हमने कुछ नाम दिए थे कि लीनियर पॉली इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉली इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, एंड क्यूबिक पॉली इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। और हमारा बाई क्वाड्रेटिक जो हमारी एनसीईआरटी में टर्म नहीं गिवन, पर हाँ RS अग्रवाल में टर्म गिवन है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक पॉली। कुछ एग्जांपल्स करते थे, सबसे बड़ी एग्जांपल तो यही था कि पॉलिनॉमियल ने था फिर भी डिग्री पूछा था, तो पागल बनाने का एक तरीका, और एक स्कूल के प्री बोर्ड में ये सवाल पूछा भी गया था। अच्छा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, हम किसी भी नाम से पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, P से, A से, Q से, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे उस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है, X वेरिएबल है, Y वेरिएबल है, P वेरिएबल है, Q वेरिएबल है, तो जो भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल होगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन करी थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉली को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। बस यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी तीनों इंटीजर्स होने चाहिए, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। बी सी जीरो हो सकते हैं, बी सी जीरो हो सकते हैं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, मतलब ये लीनियर पॉली बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉली रहेगा ही नहीं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए यही ऐसे ही बताया मैंने आपको, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, बी सी डी हमारे जीरो हो सकते हैं, बाकी ए बी सी डी तीनों चारों इंटीजर्स ही रहेंगे। सो ये भाई ए बी सी डी आर इंटीजर्स, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, लास्ट क्लास में लास्ट में एकदम हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था, जीरोज, रूट्स, वैल्यूज, सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन सब का ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो क्वेश्चन कुछ भी किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है निकालने के लिए, जीरोज, वैल्यूज, सॉल्यूशंस को। अच्छा, इसका मतलब क्या था कि मतलब वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसमें पॉलिनॉमियल आंसर जीरो दे। जैसे इस पॉलिनॉमियल में अगर हम -1 पुट करें, एक्स की जगह -1 पुट करें, तो हमारे पॉलिनॉमियल का आंसर जीरो आएगा, तो ये एक ही जीरो है। तो हेंस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, हमने ये बात करी थी। ऐसे हमें बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में जब हम आ गए हैं तो हमें लीनियर पॉलिनॉमियल के तो हमें जीरोस निकालने आते भी थे पिछले हमारी क्लासेस में, कि 3x+4 है मान लीजिए लीनियर पॉलिनॉमियल, तो बस इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल की। जैसे इस पॉलिनॉमियल की जीरो क्या है, इस पॉलिनॉमियल की रूट क्या है, वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन क्या, -4/3। अब क्वाड्रेटिक पॉली की कैसे निकालेंगे हम, क्यूबिक पॉली की कैसे निकालेंगे, क्या क्यूबिक पॉलिनॉमियल की हम सच में निकालेंगे इस क्लास 10 में या नहीं निकालेंगे, तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे वो हम देखते चले जाएंगे। सो इस क्लास को अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको 4 साढ़े 4 मिनट में क्लास की रिवीजन करा दी है, पिछली क्लास की रिवीजन करा दी है, अब नहीं हमें आगे की शुरू करने हैं टॉपिक। तो आप सब डन कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, अगर आपको पिछली क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर थी तो। सो मैं सबका थम्स अप देख पा रहा हूँ, सबका यस 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 देख पा रहा हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूँ अगली जो 1-2 क्लास रहेगी उसके बाद जो होंगे हम
एक दो क्लास कॉन्सेप्ट रखने के बाद एक दो क्लास स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चंस रखेंगे, पर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं होंगे, वो सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आरएसआरटी से कवर होंगे। और जो अभी 2-3 क्लास है कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। तो मतलब अभी नेक्स्ट 2 क्लासेस में जो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। फिर एक दो क्लासेस हम स्पेसिफिकली क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, एक हाई एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन उन टॉपिक्स से जो बनते हैं उनके लिए रखेंगे, जो हाई लेवल पे जाते हैं काफ़ी, मतलब अगर एग्ज़ाम डिफिकल्ट बनता है तो मैक्सिमम ये पूछ सकता है, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में इस टॉपिक में कुछ नहीं पूछ सकता। तो अभी एक दो क्लासेस एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे हम वर्कआउट करेंगे और फिर हम बाहर के क्वेश्चंस पे देखेंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। अभी टॉपिक के नाम से हमें क्या करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो टॉपिक का नाम कैसे बना, क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, अपने आप समझ आ जाएगा। सो इस टॉपिक का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम किसी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ मिल जाए, अगर किसी पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ मिल जाए तो हम उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस कौन कौन सी है, ज़ीरोस कौन कौन सी है, कौन कौन सी है। सो यस, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस कौन कौन सी है। क्या उसकी ज़ीरो 2 है, क्या उसकी ज़ीरो 3 है, क्या उसकी ज़ीरो 4 है, क्या उसकी ज़ीरो -4 है, -3 है, -2 है, कौन सी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस है, क्या क्या ज़ीरोस है, वो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। सो ओके, एक एग्जांपल, जैसे आप फेमिलियर लीनियर पॉलिनोमियल से, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल से। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x है, p ऑफ x क्या है, 2x + 3। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब आपको पता है ग्राफ में आई हैव दी x एक्सिस हेयर एंड आई हैव दी y एक्सिस हेयर। सर ग्राफ में मुझे x तो दिख रहा है, ये 2x + 3 में मुझे x तो दिख रहा है, पर y क्या है, ये y ये सॉल्यूशन ही तो है, मतलब y जो है px को ही तो y कहते हैं। सो दिस इज दिस, इसका ग्राफ बनाने के लिए दिस इज दिस। अब हम ग्राफ कैसे बनाते थे, ग्राफ के लिए x है, y है, एक बार x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 3, y आएगा 3। जब y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x आएगा -3/2, -3/2। इस ग्राफ को हमें प्लॉट करना भी आता है कि कैसे हम ये पॉइंट्स को देख के फिर हम ग्राफ कैसे बनाते हैं कि जैसे x0 है, x0 है तो y3 है, तो यहाँ कहीं पे होगा ये 0,3। और अगर x -3/2 है तो y हमारा 0 है। सो ओके, -3/2, 0। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना तो हमें आता है, हमें क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। पर मेरा सवाल, मेरा चैप्टर ग्राफ नहीं है, मेरे चैप्टर में कहते हैं कि अगर पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे दिया जाए, दे दिया जाए, मतलब हमें ग्राफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन हमें ग्राफ देगा, उस ग्राफ को देख के क्या आप ये बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस कौन कौन सी है, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो कौन कौन सी है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो कौन कौन सी है। फॉर ज़ीरोस ग्राफ जिन भी पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काट दे, क्या काट कर दे, काट दे। तो जिन जिन पॉइंट्स पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काट दे, जैसे ये ग्राफ जो है इस पॉलिनोमियल का हमारी एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस है, को काट रहा है एट पॉइंट -3/2। यहाँ तो एक्स का पॉइंट देखेंगे ना इस लाइन पे, तो कौन से एक्स के पॉइंट पे काट रहा है, -3/2। हेंस -3/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, -3/2, -3/2 पॉलिनोमियल है जीरो की, ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल की। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार क्या किसी सबको समझ आया तो एक बार आप मुझे ओके लिखिए, नहीं तो मैं एक बार रिपीट दोबारा से करता हूँ। मेरा आज का काम है ज्योमेट्रिक मीनिंग तो पॉलिनोमियल, जिसका मतलब है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ दे दिया जाए
क्या उस ग्राफ को दे दिया जाए, ग्राफ हमें दे दिया जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा, तो क्या हम उस ग्राफ जो हमें दे दिया जाएगा उसको देख के जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बता सकते हैं, किस पॉलिनॉमियल की जीरो कौन कौन सी है। जो इधर से थोड़ा लास्ट में कट गया है, मैं अभी आपको बता दूंगा मैंने क्या लिखा था। तो जैसे ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का अपने ग्राफ हमें बनाना आता है, पर हमें नहीं भी बनाना आता हो तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो ये पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटेगा, जिस पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पे काटेगा वो पॉइंट ही हमारा जीरो बन जाएगा। जैसे -3/2, जैसे -3/2। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, हेंस -3/2, हेंस -3/2, जस्ट अ सेकेंड, हेंस -3/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैंने लिखा है कि ये जीरो है इस पॉलिनॉमियल की। मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, फिर आपको और डिटेल में समझ आएगा। अब जैसे हमें लीनियर पॉलिनॉमियल का तो ग्राफ बनाना आता है, तो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ना भी दे तो हम बना लेंगे, पर क्वाड्रेटिक का हमें नहीं बनाना। क्या हमारे कोर्स में है बनाना? नहीं, हमारे कोर्स में भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का ही मतलब ये है कि ग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको बस ग्राफ को देख के ये बताना है कि इस पॉलिनॉमियल की जीरो कौन कौन सी है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉली है ये, क्वाड्रेटिक पॉली, क्वाड्रेटिक पॉली मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉली है वाई मतलब पी ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स, वाई को ही पी ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉली है x² - 3(x - 4)। अब इसका ग्राफ जो है मुझे क्वेश्चन वाला देगा, मुझे क्वेश्चन वाला देगा कि भाई ग्राफ जो है इसका ऐसा कुछ बन रहा है, मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, और ये पॉइंट बता दिया गया कि ये 4,0 है, और ये वाला पॉइंट बता दिया गया, ये बताएगा, ये वाला पॉइंट बिग ग्राफ पूरा बना के देगा। सो इसकी जीरोस कौन कौन सी होगी? वही सेम लाइन रट्टा मार लो कि ग्राफ जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट को काट दे, यहाँ पे -1 को काट रहा है और यहाँ पे 4 को काट रहा है, तो हाँ दो ही जीरोज़ हैं, -1 और 4, क्योंकि दो ही जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ दो ही जगह काट रहा है। अच्छा, एक जनरली वैसे आपको नॉलेज के लिए बताऊँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ बनाने तो हमारे कोर्स में नहीं है, पर आपको ये बात पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉली ग्राफ इज ऑफ शेप पैराबोला। ये इस शेप का नाम है, मतलब कोई भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उठाओगे ना, उसकी शेप आपको यू शेप दिखेगी। पैराबोला मतलब यू शेप, आपको क्वाड्रेटिक पॉली की हमेशा ग्राफ पे यू शेप में दिखेंगे। आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिख सकते हैं, 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 तो यू शेप भी हमेशा दिख रहा होगा। और एक और मैं बता दूँ, जैसे हमें पता क्वाड्रेटिक पॉली का जनरल फॉर्म ये होता है, तो एक एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ए हमारा ज़ीरो से बड़ा है, अगर ए हमारा ज़ीरो से बड़ा है, अच्छा ए ज़ीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर हो जाएगा, पर क्वाड्रेटिक पॉली में अगर ए ज़ीरो से बड़ा है तो हमारा पैराबोला यू शेप होगा, मतलब सीधा यू शेप होगा, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, जैसा भी होगा। पर अगर ए ज़ीरो से छोटा हो जाए तो ऐसा हो सकता है नीचे, अब उल्टा यू, उल्टा यू ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, पर हाँ ए ज़ीरो तो नहीं हो सकता। सो ये तो चलो कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई, पर आप याद रख ले तो मे बी MCQ में आपको एक बेनिफिट दे जाए, क्योंकि MCQ में तो फिर मुँह उठा के कुछ भी क्वेश्चन बनता है। सो ओके, मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉली का हमें ग्राफ गिवन होगा, और उस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरोस कौन कौन सी है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरोस कौन कौन सी है। सो एक ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट्स पे कट करेगा वो हमारी पॉलिनॉमियल की जीरोस बन जाएगी। जैसे ये ग्राफ जो है इस पॉलिनॉमियल को एक्स एक्सिस पर काट रहा है एट पॉइंट -1 और 4, तो -1 और 4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। सो जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की शक्ल हमें पता है कि x² bs + c होती है, तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है हमेशा यू शेप होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, पर हमें ग्राफ गिवन होगा, बस हमें याद रखना है कि यू शेप को पैराबोला बोलते हैं, कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ इज ऑफ शेप पैराबोला। आगे आओ, आगे आओ, सोना नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ इज ऑफ पैराबोला शेप, इज ऑफ पैराबोला शेप, बोलो पैराबोला शेप, बोलो पैराबोला शेप, इज ऑफ पैराबोला शेप। और हमें पता है ए ज़ीरो तो नहीं हो सकता, पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हाँ सीधा यू शेप होगा, सीधा यू शेप होगा। अच्छा, पैराबोला का मतलब सीधा यू शेप भी हो सकता है, उल्टा यू शेप भी हो सकता है ना, पैराबोला दोनों को बोलते हैं। सो और ए अगर लेस देन ज़ीरो होगा, ए अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो उल्टा यू शेप हमें दिख जाएगा, पर वो भी पैराबोलिक शेप है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमेशा पैराबोलिक शेप के होंगे, और उसका ग्राफ देखने के लिए वही लाइन याद रखनी है कि जिस जिस पॉइंट पर हमारी एक्स एक्सिस को ये क्या करे, कट करे, जिस पॉइंट पर हमारी एक्स एक्सिस को क्या करे, कट करे, जिस पॉइंट पर हमारी एक्स एक्सिस को क्या करे, कट करे।
अब ये सेम चीज़ चलेगी, कोई भी ग्राफ आ जाए यही लाइन याद रखनी है, उसकी जीरोस निकालने के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे काट रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप वो सबको समझ आ गया है तो आप थम्स अप दे दीजिए, जो आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, ये क्लासेस मैं सारी की सारी यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो यूट्यूब वाले जो देख रहे होंगे, चाहे कोई बाद में भी देख रहा हो, तो फिर इसको फुल कवरेज ही मिलेगी, सारे पार्ट्स मिलेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं अपनी लाइव क्लासेस में कवर कर रहा हूँ, एक एक कुछ भी मैं स्किप नहीं करूँगा यूट्यूब पर अपलोड करने से, फुल क्लासेस यूट्यूब पर भी अपलोड होगी ये वाली। इवन सारे क्वेश्चन ऑफ NCERT आर एस आर डी सभी कवर रहेंगे। सो अगर आपको क्लासेस अच्छी भी लगे तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लासेस शेयर करें। ऋषभ कह रहे हैं कि सर एक बार और एग्जांपल दे दो। अरे बेटे, एक एग्जांपल से क्या होगा, अभी तो पूरी एक्सरसाइज ही करनी है हमें, 10-12 एग्जांपल करेंगे तो इसको हमें याद हो जाएगा क्लास में ही। और होमवर्क आपको NCERT क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, NCERT क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपको होमवर्क मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन को, अच्छे RSRD के क्वेश्चन को होमवर्क मिलेगा, वो भी 1-2 क्लास बाद मिलेगा, और उसको अगली क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा, उसके नेक्स्ट रिस्पेक्टिव क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। अच्छा, वैसे ही रैंडमली अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो? फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखना, चैट बॉक्स फटाफट फटाफट फिल करना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी। अब गाइस मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट में बताना। देखो ग्राफ है कुछ ऐसा, बताना कितनी जीरोज़ है, कितनी जीरोज़ है। मैं ये नहीं पूछा ग्राफ की कौन सी जीरोज़ है, मैंने कहा कि पॉइंट नहीं बताया ये 3 है ये 4 है, भाई 2 जीरोज़ है, 2 जीरोज़, सबका आंसर आ गया, 2 जीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल की। फ़र्क समझ रहे हो? पॉलिनॉमियल की जीरोज़ कौन सी है और पॉलिनॉमियल की जीरो कितनी है, यहाँ पे क्या है, कितनी जीरोज़। अगर मैं बता दूँ आपको ये 4 था और ये -1 था, सो हाँ वो 2 जीरोज़ कौन कौन सी है, -1 एक जीरो और 4 एक जीरो है। अच्छा, अगर ग्राफ बन जाए ऐसा, अब भी 2 जीरोज़ हैं। अगर ग्राफ बन जाए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मतलब ये ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सेकेंड दोबारा से बनाता हूँ। अगर ग्राफ बन जाए कुछ ऐसा, ये एक ही पॉइंट कहलाता है, ऐसा मत समझना बहुत सारे पॉइंट है, नहीं ये एक ही पॉइंट है। कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, एक नंबर ऑफ जीरोज़ है इसकी। अच्छा, इसकी, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, इसमें भी तो एक नंबर ऑफ जीरोज़ ही हैं। अच्छा, इसमें कीर्ति लिख रही है, इसमें तो सर काट ही नहीं रहा है। हाँ तो बताओ ना, काट नहीं रहा तो कितनी होगी, 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, जीरोज़ होगी। इस पॉलिनॉमियल की जीरोज़ है, इसकी पॉलिनॉमियल की जीरो है ही नहीं, इस पॉलिनॉमियल की जीरो कोई है ही नहीं। दिस पॉलिनॉमियल हैज़ नो जीरोस, इस पॉलिनॉमियल की कोई जीरो है ही नहीं।